हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल टीम क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर ही रहे होंगे। तो आइए फिर एक नई टॉपिक का शुरुआत करते हैं, धातु एवं अधातु, जो क्लास 8 का 2 चैप्टर है, धातु एवं अधातु। ठीक है, क्लास 2 जो है यानी कि क्लास 8 जो है इसका दूसरा नंबर चैप्टर का यानी कि पार्ट 2 का नाम है धातु एवं अधातु। मेटल एंड नॉन मेटल की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम कि धातु एवं अधातु। ठीक है, टीम क्लासेस, धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो धातु क्या है? तो पूछे धातु क्या है तो आप लोग क्या बताइएगा कि धातु चमकदार होती है। धातु क्या होती है? मेटल जिसमें है शाइनिंग होता है। धातु चमकदार होती है। धातु तन्य होती है। ठीक, धातु विद्युत यानी कि धातु में विद्युत प्रवाहित होती है। विद्युत का सुचालक है। धातु विद्युत का सुचालक होती है। और धातु को एक सिरे पर गर्म करने पर दूसरे सिरा गर्म हो जाता है। यानी कि आप लोग घर में सब्जी बनाते होंगे तो क्या सब्जी का जो कमटी होगा वो कमटी कढ़ाई में छोड़ दीजिएगा और फिर कुछ देरी के बाद आप ऊपर वाला सिरा छुइएगा तो लगेगा गर्म हो गया। ऐसा कंडीशन देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो करके देखिएगा। ठीक है, तो आइए नोट डाउन करते हैं इसको। धातु, तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि धातु चमकदार, धातु चमकदार होता है। दूसरा ट्रिब्यूट लिखेंगे धातु तन्य होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे धातु तन्य होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि धातु को एक सिरे पर गर्म करने पर, एक सिरे पर नहीं लिखे कि एक सिरे से गर्म करने पर दूसरे सिरे भी गर्म हो जाता है। ठीक है, इसमें चौथा पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें क्या हो सकता है? चौथा पॉइंट आप लोग ही बताइए। धातु का होगा, धातु को अगर पीटने पर, धातु को अगर किसी वस्तु से यानी किसी वस्तु से पीटेंगे तो धातु का होगा? फैलेगा। धातु फैलेगा। ठीक, इसे कहने का मतलब है कि किसी छोटा सा इतना बड़ा लोहा है, उसको अगर चादर बनाना है तो उसको क्या करेंगे? पीटेंगे, थोड़ी सी पीट गर्म करके पीटेंगे तो क्या होगा? इसका आकार में परिवर्तन होगा, यानी कि धातु फैलती है। ठीक है, तो लिखेंगे कि धातु को पीटने पर फैलता है। धातु को पीटने पर फैलता है। धातु को पीटेंगे तो धातु का होगा? फैलेगा। बात समझ में आ गया? चलिए आगे। इसमें 4 पॉइंट, कितना पॉइंट होगा? 1 2 3 4। ठीक है, और 5वां पॉइंट में लिखेंगे कि धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और बात करेंगे, धातु चमकदार होती है, धातु तन्य होती है। ठीक, धातु को एक सिरे से गर्म करने पर दूसरे सिरा भी गर्म हो जाता है। धातु को पीटने पर फैलता है। धातु को जब हम पीटेंगे तो धातु का होगा? फैलेगा। ठीक, धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धातु में विद्युत प्रवाह, इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि धातु विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक
होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है। इसमें नोट आपका इतना पॉइंट हो गया। देखिए धातु क्या है, तो आप लोग धातु के बारे में आराम से बोल दीजिए कि धातु चमकदार होती है, धातु तन्य होती है, धातु को एक सिरे से गर्म करने पर दूसरे सिरे भी गर्म हो जाता है, धातु को पीटने पर फैलता है, धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी कि इसमें करंट पास होगा। धातु विद्युत का सुचालक होता है। धातु का होगा विद्युत का सुचालक होता है। चलिए टर्मिनेट क्या, धातु के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे अधातु नॉन मेटल के बारे में। तो नॉन मेटल में इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। लोहा, चांदी, तांबा, अल्युमिनियम, सोना, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब धातु है। ठीक, ये सब क्या है, आप यहाँ पे पीतल भी लिख सकते हैं। ये सब धातुएं हैं। ठीक, तो आप एग्जाम्पल में इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। ठीक, तो आइए अब बात करेंगे हम लोग अधातु के बारे में। धातु हो गया क्लियर। धातु के बारे में कि इसमें क्या है कि धातु का भी जितना पॉइंट पढ़े हम लोग, धातु तन्य होती है, धातु चमकदार होती है, तो इस सब के बारे में हम लोग फुल डिटेल्स पढ़ेंगे बस धातु क्लियर करने के बाद। यानी कि पार्ट 1 ये वीडियो है, इसका सेकेंड पार्ट हम अपलोड करेंगे यानी कि कल, तो उसमें पार्ट 2 में सब क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, धातु और अधातु के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लेते हैं। अब बात करते हैं अधातु। अधातु के बारे में बात करेंगे, नॉन मेटल अधातु। अधातु क्या है, अधातु तो धातु का जब उल्टा होगा, अगर धातु चमकदार है तो अधातु चमकदार नहीं होगा। तो पहला पॉइंट अपने से भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए पहला पॉइंट हम लिखते हैं कि अधातु चमकदार नहीं होता है। ठीक है, दूसरा इसी में लिखेंगे कि जब चमकदार नहीं होगा तो अधातु तन्य भी नहीं होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट इसी में, अधातु तन्य नहीं होता है, अधातु विद्युत का कुचालक होता है। धातु विद्युत का कुचालक होता है। अधातु विद्युत का होगा कुचालक होती है। विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक, बात समझ में आ गया। और इसी में तीसरा यानी कि चौथा पॉइंट ऐड कर लेंगे हम लोग, एक सिरा को गर्म करने पर, एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा। एक सिरा को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा। धातु में ये कंडीशन है कि धातु में क्या कंडीशन था कि एक सिरा को गर्म करते थे तो दूसरा सिरा, धातु का दूसरा सिरा गर्म हो जाता था, मगर धातु में कंडीशन नहीं है। धातु में क्या करें, एक सिरे को गर्म करेंगे तो दूसरा का सिरा गर्म नहीं होगा। जैसे धातु में लकड़ी है, तो बताइए लकड़ी एक तरफ जल रही है तो क्या ऊपर में भी गर्म लगेगा, ऊपर में भी जलने लगेगा, ऊपर वाला पार्ट तो गर्म नहीं ना होगा। समझ गए होंगे। लकड़ी है, लकड़ी के एक सिरा में आग लगा दी और दूसरा सिरा पकड़े हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं ना कंडीशन है कि हम नीचे आग लगाए थे और ऊपर मेरा हाथ जल रहा था। ऐसा तो कंडीशन नहीं होगा धातु में। अगर धातु में कंडीशन होगा, अगर एक सिरा अगर गर्म करेंगे तो दूसरा का सिरा तुरंत हीट हो जाएगा। सब्जी वाला कंडीशन, सब्जी का है, अगर कढ़ाई में सब्जी बन रहा है और कमटी अगर कढ़ाई में छोड़ दिए तो उसी में छोड़ देने के कुछ समय बाद क्या होगा कि उसको फिर छुइएगा तो ऊपर वाला भाग भी गर्म हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे।
5 नंबर बात करेंगे कि अधातु को अगर पीटेंगे, अधातु पीटेंगे तो फैलेगा नहीं, क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, अधातु पीटने पर टूट जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि अधातु 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 को पीटने पर, अधातु को पीटने पर टूट जाता है लिखेंगे, या नहीं फैलता है, नहीं फैलता है। ठीक है, अधातु को पीटेंगे तो नहीं फैलेगा। ठीक, ये टर्म में कंडीशन समझ में आ रहा है। चलिए, इसमें विद्युत धारा भी प्रवाह नहीं होगा। लकड़ी में विद्युत पास होगा, नहीं होगा। इसलिए कहीं देखे होंगे अधिकतर तार जो एल्युमिनियम का बना हुआ होता है, तांबा का बना हुआ होता है, उसमें ही करंट पास होता है। यानी कि धातु में करंट पास होगा, अधातु में करंट पास नहीं होगा। एक अपवाद में ग्रेफाइट जो पेंसिल में रहता है, तो उसमें क्या होगा, पेंसिल उसमें लाइन मारता है, उसमें क्या होगा, विद्युत का सुचालक है वो, विद्युत का सुचालक है वो अधातु, मगर विद्युत का क्या है, सुचालक। एक सिरा को पेंसिल का आगे वाला छील दीजिए और पीछे वाला छील दीजिए, करंट में लगा के देखिए, उसमें विद्युत प्रवाह होता है, उसमें आपको करंट लगेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका धातु एवं अधातु। जैसे लिख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे, जैसे लकड़ी, रबड़, लकड़ी हो गया आपका, रबड़ हो गया, इत्यादि बहुत सारे हैं। प्लास्टिक लिख लेंगे, प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक, ये सब अधातु बहुत सारा है, उसमें हम देखेंगे। तो अधातु का एक बार फिर से रिपीटेड, अधातु चमकदार नहीं होगा, अधातु तन्य नहीं होता है, अधातु विद्युत का सुचालक है, अधातु विद्युत का सुचालक, सॉरी, अधातु विद्युत का सुचालक नहीं है, अधातु विद्युत का कुचालक है। ठीक है, चलिए, और एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा, एक सिरे पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा। अधातु को पीटने पर नहीं फैलता, धातु को पीटेंगे तो नहीं फैलेगा, जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आइए फिर बात करेंगे। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन डाल देता है कि आपका डालेगा एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनाएगा कि धातु एवं अधातु में अंतर लिखे, धातु एवं अधातु में अंतर लिखे। ठीक है, धातु एवं अधातु में अंतर लिखे, अंतर लिखे तो अंतर आप लोग लिख लीजिएगा, हमको श्योर शॉट यानी कि पूरा विश्वास है कि आप लोग लिख लीजिएगा, आप छोड़िएगा नहीं। धातु में लिखेंगे धातु चमकदार होती है, तो यहाँ धातु चमकदार होती है, तो धातु चमकदार नहीं होती है। इस तरह का आप बना लीजिएगा फॉर्मेट, आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है, धातु चमकदार होती है, धातु चमकदार नहीं होती है, धातु विद्युत का सुचालक होती है, अधातु विद्युत का कुचालक होती है, धातु तन्य होती है, अधातु तन्य नहीं होती है, धातु को पीटने पर फैलता है, अधातु को पीटने पर नहीं फैलता। ठीक, आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, आप आंसर इसका लिखिएगा, आराम से प्रैक्टिस करिएगा। नहीं लिख पाइएगा तो नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है, वहाँ से आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बात करेंगे धातु का भौतिक गुण। धातुओं का भौतिक
धातुओं के भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग आज। तो क्या है, धातु के भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। तो धातु भौतिक गुण क्या है? पहला चीज की धातु कैसा दिखता है, बात ये करेंगे धातु कैसा दिखेगा। तो इसमें पहला जो हम लोग पॉइंट लिखेंगे, वो पहला पॉइंट लिखेंगे दिखावट। क्या होगा? दिखावट। भाई दिखता कैसा है, ठीक है, दिखावट पहला पॉइंट है, दिखावट। धातु कैसा दिखता है बताइए आप लोग। नहीं बता पा रहे हैं, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। धातु कैसा दिखता है? धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं। नोट डाउन करेंगे, इसी में इसका आंसर लिख लीजिए। धातुएं, धातुएं, ठीक है, धातुएं, धातुएं सामान्यतः, सामान्यतः भूरे रंग के, धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, ठीक है, किंतु सोना पीले रंग का होता है, ठीक है। किंतु कुछ अपवादें हैं, किंतु सोना, किंतु सोना पीला रंग का, किंतु सोना पीला रंग के होता है, ठीक है। और तांबा पीला रंग का होता है। और तांबा का रंग बताइए। तांबा, तांबा कुछ, तांबा, तांबा कुछ लाल जैसे भी होते हैं। तांबा कुछ लाल जैसे होते हैं, ठीक है, कुछ लाल जैसे होते हैं। तो धातु का रंग, दिखावट की बात करेंगे, धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु सोना पीला रंग का होता है, और तांबा कुछ लाल जैसे होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? सोना का रंग कैसा होता है? पीला, और तांबा का रंग लाल, ठीक है। और बाकी अधिकतर धातुएं भूरे रंग के होते हैं। लोहा भूरे रंग का होता है, ठीक है। तो यही है था आपका धातुओं का भौतिक गुण, जिसमें पहला टर्मिनेट है, धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, ठीक है, किंतु सोना, सोना जो है अधिकतर, मतलब धातु जो होगा ना वो भूरे रंग का होगा। इतना दिमाग में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अधिकतर धातु जो आपका होगा वो भूरे रंग का होगा, सोना पीला रंग का होता है, और तांबा यानी कुछ लाल धातुएं होते हैं, ठीक। इतना तक समझ में आ गया आपको? अब वो बात करेंगे इसका, इसी में सेकेंड पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। हाँ, इसी में नोट डाउन करेंगे सेकेंड पॉइंट जो आपका होगा। सेकेंड पॉइंट जो होगा वो होगा भौतिक अवस्था के बारे में बात करेंगे। दूसरा भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल स्टेट की बारे में बात करेंगे, फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो भौतिक यानी कि किस अवस्था, आपको पता है भौतिक पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है? 3, ठीक। तो उसी तरह धातु की अवस्था, पूरी भौतिक अवस्था क्या होगा ये बताइए। अधिकतर धातुएं जो है ना कमरे के तापमान पर, अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं। कमरे के तापक्रम पर क्या होगा? ठोस होता है, ठीक है। जैसे लोहा, जस्ता, ये सब ठोस होते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि अधिकतर धातुएं, अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर
क्या होगा, ठोस होते। अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे जैसे लोहा, सोना, चांदी, जस्ता। ठीक है, अधिकतर अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, जस्ता वगैरह। ठीक है, इतना तक बात समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए नोट डाउन इसका हो गया। तो अब देखिए इसमें क्या है ना कि कुछ धातुएं जो है ना, कुछ धातुएं लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे आपका द्रव अवस्था में पारा, पारा क्या होता है, पारा जो है थर्मामीटर में जो यूज होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। बुखार नापने के लिए, बीपी नापने के लिए बीपी मशीन में इस सब में रहता है। अब तो खैर इलेक्ट्रिकल आ चुका है, इस सब का तो ज़माना धीरे धीरे घटते जा रहा है, फिर भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अपवाद में इसी में लिखते हैं। ठीक है, अपवाद, पारा जो है, पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक, पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक, एक इसी में है, यानी कि इसको पहला पॉइंट लिखेगा और दूसरा पॉइंट इसी में लिखेगा। ठीक, कि सोडियम और पोटेशियम बहुत मुलायम होते हैं। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, मुलायम। सोडियम और पोटेशियम बहुत मुलायम होते हैं, इसको हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं, जिसको हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसी में लिखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम बहुत मुलायम होते हैं, बहुत मुलायम होता है। ठीक है, जिसे हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। देखिए सोडियम और पोटेशियम बहुत मुलायम होता है, सोडियम और पोटेशियम बहुत मुलायम होता है, इसको हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, ये अपवाद में है। क्या है, अपवाद में, इसको थोड़ा नोट डाउन अच्छा से करिएगा। अपवाद में क्या है कि पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये सब बाकी क्या है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। अधिकतर पारा भी धातु है, ये किसके क्या पाया जा रहा है, द्रव अवस्था में पाया जा रहा है। ठीक है, दिमाग में इसको नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। एक इसी में एक और पॉइंट है, चमक। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, सब क्या है, ठोस ही है। कमरे के तापक्रम पर ज़्यादा अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, लोहा भी पिघल जाएगा। तो कमरे के तापक्रम जो नॉर्मल है उसी में रहता है। पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है, अपवाद में है। ठीक है, और सोडियम और पोटेशियम बहुत मुलायम होते हैं। सोडियम और पोटेशियम का बहुत मुलायम है, इसको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं चमक। इसी में एक थर्ड पॉइंट आप लोग बनाइएगा, चमक। तीसरा जो टर्मिनेट होगा वो होगा आपका चमक। ठीक है, चमक, इसको लस्टर बोलते हैं। ठीक, चमक। ठीक है, चमक क्या है,
बात किए हैं कि धातुएं चमकीली होती है, ठीक है। तो सामान्यतः धातु में चमक होती है, नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्यतः कुछ धातुएं चमकीली, सामान्यतः कुछ धातुएं चमकीली होती है, सामान्यतः कुछ धातुएं चमकीली होती है, ठीक है। इस धातुएं चमक को, यानी कि इस धातुएं चमक को धातुई चमक कहते हैं। इस धातुएं चमक को क्या कहेंगे? धातुई चमक कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः कुछ धातुएं चमकीली होती है, इसे धातुई चमक कहते हैं, इसे धातुई चमक कहते हैं, धातुई चमक। अब थोड़ा ना इसको कह देंगे धातु है तो धातु ही चमक न होगा, धातु है तो धातु ही चमक होगा। शीशा अगर चमकेगा तो शीशा चमक रहा है जी, ठीक है, तो थोड़े हो जाएगा। तो सामान्यतः कुछ धातुएं चमकीली होती है, इसे धातुई चमक कहते हैं। इसको नोट डाउन करके लिखिएगा कॉपी में। अब जो इसमें तीसरा यानी कि 3 पॉइंट हम बात कर चुके, अब जो होगा चौथा पॉइंट वो बात करेंगे, ठीक है। तो चौथा पॉइंट कल यानी कि पार्ट 2 में बात होगा, ठीक है। तब तक के लिए क्लास यहीं पे क्लोज होता है। तो अगर इस वीडियो से आप लोग कुछ सीखे होंगे तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यू क्लास करते रहिए। जय हिंद।